देखिए आपको अब लास्ट अथी है, देखिएगा द्वीपीय पठार में सबसे दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, अभी ई भी यहीं पढ़ाना है। अब देखिए सबसे ऊपर आपको पढ़ाए थे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख, जासकर, बृहत हिमालय, लघु हिमालय 4 भागों में, शिवालिक पढ़ाए थे, मैदान पढ़ाए थे, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान, ये सब पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे कि नहीं, कोई दिक्कत। आप देखिए ई पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाए थे केंद्रीय उच्च भूमि, पढ़ाए थे केंद्रीय उच्च भूमि में आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बताइए, अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड पढ़ाए थे कि नहीं। अब विंध्या पर्वत, विंध्याचल पर्वत जिसको कहते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ई पढ़ाए थे। आप इसके बाद पढ़ाए थे पूर्वी पठार, क्या पढ़ाए, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में पढ़ाया छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, और इसके बाद पढ़ाए थे दंडकरनाय का पठार, पढ़ाए थे। इसके बाद आपको पढ़ाए थे मेघालय का पठार, ये मेघालय है, क्या है, मेघालय का पठार, समझे। हमको इधर एगो दक्षिण, ये जो है दक्षिण पूर्वांचल हिमालय हम मेरा छूट गया, हिमालय के अंतर्गत ही पूर्वांचल हिमालय पढ़ाए थे कि नहीं बताइए। पूर्वांचल हिमालय में ही पढ़ाए थे आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। पूर्वांचल हिमालय में आपको पढ़ाया था पूरा पूर्वांचल हिमालय मान लो, पूर्वांचल हिमालय पढ़ाए थे। अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत है, डीएम इसको क्या है, डफला, मिरी, अबोर, मिसवी हो गया था। और नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी हो गया। असम में क्या था, रेंगपा पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी था कि नहीं, कोई दिक्कत। आपको पढ़ाया था इसके बाद असम, नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर बड़ेल रेंज, कौन सा, बड़ेल रेंज। और नागालैंड और मणिपुर के, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पटकाई बूम पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं, पटकाई बूम बड़े रेंज, ये पढ़ा दिए थे। आप बताइए नीचे, आप यहाँ पे आपको पढ़ाए थे केंद्रीय उच्च भूमि के बाद आपको पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ाए थे दक्कन का पठार। अभी पिछले क्लास में पढ़ाया दक्कन का पठार पढ़ाए थे कि नहीं, हमको बताइए। पढ़ाए दक्कन का पठार का कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक पढ़ाए थे दक्कन का टेप पढ़ाए थे, अगला क्या पढ़ाए थे, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। कर्नाटक का पठार के 2 भाग, मलनाड और मैदान, और आंध्रा का पठार के 2 भाग, कौन सा भाग बताइए। उत्तर वाले भाग को तेलंगाना का पठार बोलते हैं, कृष्णा नदी के उत्तर वाले भाग को कौन सा, तेलंगाना का पठार, और दक्षिण वाले भाग को रायलसीमा का पठार। मतलब आंध्रा का पठार में 2 भाग, कृष्णा नदी के उत्तर वाले भाग को तेलंगाना का पठार, और कृष्णा नदी के दक्षिण वाले भाग को रायलसीमा का पठार। इससे पहले भी एक पढ़ाए थे, इसके बॉर्डर पे कौन सा, सतपुड़ा पर्वत पढ़ाए थे, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को राजपीपला पर्वत कहते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत बोलते हैं बताइए, महादेव पर्वत बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत को, और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत को कहते हैं। मैकाल पर्वत से ऊंची चोटी अमरकंटक था, अमरकंटक के से 3 नदी निकलती थी, सोन नदी उत्तर की ओर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, पूरब की ओर महानदी निकलती थी, कोई दिक्कत। अब इतना तो पढ़ा दिए थे। अब हम मेरा इतना बचा, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 श्रेणी है, मुख्य रूप से। सबसे पहले समझिए, यहां पे नीलगिरी है, क्या है, नीलगिरी सबसे पहले है, नीलगिरी पर्वत, इसलिए इसे दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। सेकंड में है अन्नामलाई पर्वत। थर्ड में क्या है, काडमम। इसको थोड़ा क्लीन कर दो, ये आप समझ गए होइएगा। काडमम पहाड़ी पर्वत, कोई दिक्कत। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में हमको पढ़ने का मौका मिलता है, एक है पालनी पहाड़ी। आप देखिए ध्यान से, नीलगिरी, अन्नामलाई, काडमम। ये पूछा हुआ है, इसको कहते नीलगिरी, इसको कहते अन्नामलाई, इसको कहते काडमम। ये नीलगिरी पर्वत, ये कन्याकुमारी के पास तीनों में से कौन सा पर्वत नजदीक है, कौन सा, काडमम पहाड़ी।
बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा, बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्डामम, कार्डामम पहाड़ी को ही एक नाम दिया गया है इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी बोलता है। ये तीनों पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डामम पर्वत, समझे? तीनों पर्वत क्या है? तीनों पर्वत है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। केएल का मतलब केरल होता है, टीएल का मतलब तमिलनाडु होता है। ये किसके बॉर्डर पे है? केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर पर नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है, कार्डामम पर्वत है। कोई दिक्कत? और पालनी पर्वत, ये आप मिटा देता हूं, पालनी पर्वत इससे तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु में पालनी पर्वत। भाई पर्वतें लिख ले भाई, चल। पालनी पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम, पालनी पहाड़ी। कोई दिक्कत? ये ऐसे ही ना था, ऐसे ही ना था? आप बताइए समझ में आया कि नहीं है, वो बताइए। समझ में आ आपको पढ़ा चुका हूं अभी तक दक्षिण पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र का 4 इंपोर्टेंट पर्वत पढ़ा चुका हूं। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डामम पर्वत, पालनी पर्वत। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम तमिलनाडु और केरल के सीमा पे है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, डोडा बेटा है। जो डोडा बेटा क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? ये जो पर्वत है नीलगिरी, ये हम लाल पेन से कर देता हूँ। ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत कहाँ है? कौन सा पर्वत है? डोडा बेटा नीलगिरी सबसे ऊंची पर्वत है। ये क्या है? तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई का सबसे ऊंची पर्वत अनाईमुडी है, अनाईमुडी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत कौन? अनाईमुडी है। जो ये अनाईमुडी, ये दक्षिण भारत का, ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी हम लिख भी दिया हूं, आप देखिए। कार्डामम पहाड़ी को ही क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी। अब पालनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। समझ में आया कि नहीं बताइए? अनाईमुडी कहाँ है? केरल में है। ये तो आप बताइए, एक बात बताइए, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। जहां पे पूर्वी, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। जहां पे मिलता है उससे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। तो आप बताइए, यदि एग्जाम में आ गया, आप पश्चिमी घाट, पूर्वी प्रदेश घाट जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको नीलगिरी पर्वत कहते हैं। कहने का सिर्फ नीलगिरी पर्वत के पास ही पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलता है, एक गांठ बनाता है। समझ में आया? इसी गांठ को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी। समझिए? आप इसके आगे सोचिए कौन सा पर्यटक स्थल है। देखिए हम आपको बताए थे पर्यटक स्थल। हमको यदि घूमने जाने का मन है, ये भी एग्जाम में आता है, हमें घूमने जाने का, तो हम नीलगिरी पर्वत के पास यदि घूमने जाते हैं तो हम क्या यहाँ देखना पसंद करेंगे? तो पर्यटक एगो शांत घाटी, इसको साइलेंट वैली बोलते हैं। साइलेंट वैली में क्या है? यहाँ अधिक वर्षा होती है, इस केरल में पाया जाता है। इस सबसे अधिक वर्षा होती है, मतलब सबसे अधिक नहीं, अधिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ क्या सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। इसलिए इसको शांत घाटी को सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए पर्यटक ऊटी, आप पहले वाला जो मूवी फूल के बागान जहाँ देख रहे गाना का शूटिंग हो रहा है, कौन सा जगह था? ऊटी। उसी ऊटी को उडन मडलम कहते हैं, उडन मडलम भी कहते हैं, उसको ऊटी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? अनाईमुडी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। कार्डामम पर्वत या इलायची पर्वत, इलायची पर्वत पर्यटक ऐसा कौन सा है? कोडाई का नाल, कोडाई का नाल। इतना समझ में आया? पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है। इतना चीज आपको इंपोर्टेंट है, ये पढ़ते जाइएगा। हमको एक दो चीज और इस पे पढ़ना है। कौन कौन सा इंपोर्टेंट चोटी है, कौन सा पर्वत है इंपोर्टेंट है। नॉर्थ से साउथ कैसा है? नॉर्थ टू साउथ, साउथ ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? नॉर्थ टू साउथ। और हमको कुछ दर्रा भी पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको
दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में इंपोर्टेंट पर्वत देखना है, प्रमुख पर्वत जो एग्जाम में हमेशा आता है, बीपीएससी में और एसएससी में, अप्रोक्स एग्जाम में आता है। आप देखिए प्रमुख पर्वत, ये कौन सा? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों का पर्वत, नीलगिरी का नहीं, इसको मिटा दीजिए। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों का प्रमुख पर्वत, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे तक याद कीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, ये तेलंगाना है, क्या है? तेलंगाना है। ये है आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, क्या है? केरल है। आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से दो पर्वत है, कौन सा? पालकोंडा पर्वत, बेलिकोंडा पर्वत। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे नल्ला मलाई पर्वत है, नल्ला मलाई पर्वत। आप ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश के पर्वत, आंध्र प्रदेश में कितना पर्वत है? दो पर्वत है, पालकोंडा पर्वत, बेलिकोंडा पर्वत। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में नल्ला मलाई पर्वत, नल्ला मलाई पर्वत। तमिलनाडु में मुख्य रूप से तीन पर्वत है, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पालनी पर्वत। सेवराय, जवादी और पालनी पर्वत। आप ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से कितना पर्वत? दो, पालकोंडा, बेलिकोंडा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कौन सा? सेवराय पर्वत। देखिए सॉरी नल्ला मलाई पर्वत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में नल्ला मलाई पर्वत। तमिलनाडु में सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पालनी पर्वत। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, जो इंपोर्टेंट हम दक्षिण पर्वतीय भाग में तीन पर्वत पढ़ाए, देखिए नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, काडमम पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताया था कि नहीं? बताइए। डोडा बेटा होता है कि नहीं? बताइए। डोडा बेटा जो कहाँ है? कहाँ? इधर है कि इधर है? ये केरल में लगभग है। क्या है? केरल में, ये यहाँ पे है। कोई दिक्कत? कहाँ है? केरल में है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? ये बताइए। नीलगिरी, देखिए सॉरी, मतलब ये जो चोटी है डोडा बेटा, ये तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी केरल। ये जो अनाईमुडी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है कि नहीं? बताइए। अनाईमुडी, समझ में आया? कोई दिक्कत? अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। जो डोडा बेटा केरल में, अन्नामलाई के सबसे ऊंची चोटी ये देखिए। डोडा बेटा कहाँ होगा? ये हम बता दिए, सॉरी। डोडा बेटा लगभग है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई कहाँ है? ये केरल में है। क्या है? केरल में। समझ में आया? ये बताइए। ये नीचे वाला पर्वत क्या है? काडमम पहाड़ी। कौन सा पर्वत? काडमम पहाड़ी। आप देखिए, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई, ये जो अन्नामलाई हम लिखे है ना, अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है। दर्रा किसे कहते हैं? दो पर्वत के बीच के रास्ता को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं, मतलब पैसेज बोलते हैं, मतलब पासेज बोलते हैं। नीलगिरी, ये ऊपर को क्या कहते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो दर्रा है उसको कहते हैं पालघाट दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालघाट दर्रा बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? पालघाट दर्रा। ये जो जगह है इसको कहते हैं कोची। कोची, इसको कहते हैं कोयम्बतूर। कोयम्बतूर। आप देखिए, ये जो पालघाट किसको जोड़ता है? कोची को कोयम्बतूर को जोड़ता है। कोयम्बतूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और कोची कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। आप बताइए, आप यदि आपको कोई पूछेगा पालघाट दर्रा कहाँ है, आप बोलिएगा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के बीच में है, यानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। वो किसको जोड़ता है? कोची को कोयम्बतूर को जोड़ता है। कोयम्बतूर तमिलनाडु में होगा, कोची केरल में हो गया। सेनकोट्टा दर्रा, इसको कहते हैं सेनकोट्टा। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। इसको कहते मदुरई बोलते हैं, मदुरई। आप ध्यान दीजिएगा, सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन जोड़ता है? सेनकोट्टा दर्रा जोड़ता है। पालघाट दर्रा कोची को कोयम्बतूर को जोड़ता है। कोई दिक्कत? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से 2-3 दिन देकर, समय देकर इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पालघाट दर्रा कोची को कोयम्बतूर को जोड़ता है और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। कोई नहीं? सेनकोट्टा दर्रा अन्नामलाई और काडमम पहाड़ी के बीच में है।
अन्नामलाई मतलब अन्नामलाई और कडवम, ये कडवम पहाड़ी है ना कि बीचों बीच से को कौन गुजरती है? सेनकुट्टाडरा, पालघाट दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच से जोड़ मतलब बीच में है कौन सा? पालघाट दर्रा। कोई दिक्कत? इतना याद कर लीजिएगा।